ठीक है, शुरू कर सकते ठीक है ब्रदर। यस। जय मसीह की आप सभी को हैप्पी ईस्टर। प्रभु की दया से हम मुझे चांस मिला है। एक्चुअली मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मेरे परिवार के लिए भी सौभाग्य की बात है कि ये चांस मिला है कि हम पढ़ने के लिए भी और कुछ ज्ञान प्रभु दे रहे हैं तो उसको बांटने के लिए भी। तो मैं विनय भाई और आप जितने भी जुड़े हैं तो कुछ लोगों को मैं शायद जानता भी नहीं हूँ, लेकिन उन सभी को जय मसीह की और परमेश्वर का प्रेम अनुग्रह हमारे पर बनी रहे। इस तरह कि प्रभु ने शुरुआत से हम पर उड़ेला है और प्रभु ने हमें चुना है। तो मेरा आज मुख्य उद्देश्य यह है, यहाँ पर परमेश्वर ने जो दिया है, तो मैं कोई नई बात बताने नहीं जा रहा हूँ। 2000 सालों से एक ही बात सुन रहे हैं हम लोग कि यीशु मसीह जी उठा है, पुनरुत्थान का दिन है। लेकिन वो बात जरूर पुरानी है, लेकिन वो कभी पुरानी नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमारे जीवन को एक दिन हम जहां पर ये पृथ्वी छोड़ेंगे वहां पर भी हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए धन्यवाद करते हैं। मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा शुरुआत में कि आज के समाज में, आज के समय में क्या चल रहा है, यहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं। आज के समय में जो लोग सोच रहे हैं कि संसार में जीवन शैली का प्रभाव कैसे पड़ता है, संसार में लोग आकर्षित रहते हैं, संसार में लोग अलग अलग चीजों में शांति या कुछ आनंद ढूंढते रहते हैं। लोग जानते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं और लोग अपने आप से करने के लिए पूरा प्रयत्न करते हैं, कुछ न कुछ करके, किसी न किसी आवश्यकता के लिए वो कुछ न कुछ करके पाने की आत्मनिर्भरता कर रहे हैं। और आज आज का संसार कहता है कि हम आत्मनिर्भर है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारी बुद्धि से, हमारे ज्ञान से हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जियो और जियो दो, जीने दो, ये भी कुछ लोग कहते हैं। और हमें मत सिखाओ, हम सब कुछ सीखे हुए हैं। जीना यहाँ, मरना यहाँ, उसके सिवाय जाना कहाँ। ये सब चीजें संसार की बातें लोग संसार में कहते रहते हैं। लेकिन मैं आज आपको मसीहत के बात बताना चाहता हूँ। मसीहत के लोग, मसीही लोग के लिए एक बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी ही बात है कि यीशु मसीह जी उठा है। यस, ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। संसार चाहे कुछ भी सोचे, संसार चाहे कहीं पर भी मांगे, लेकिन एक मसीही जीवन जो है, मसीही के लिए एक बहुत मुख्य बात है कि यीशु मसीह जीवित हुआ है, मृत्यु में से सजीवन जीवित हुआ है और वो पुनरुत्थान हुआ है। पुनरुत्थान आज भी हम देख सकते हैं कि उनके अनुभव के द्वारा, क्योंकि यह बात सब कुछ बदल सकती है। यही एक बात है जो सब कुछ बदल देती है। यीशु मसीह मृत्यु में से सजीवन हुआ, उसी से सब कुछ बदल जाता है। हम आज ये देखना चाहते हैं क्या क्या बदल जाता है। आज कुरिन्थियों की पत्री में 15 अध्याय, मैं चाहता हूं कि हम एक बार पढ़ लेंगे और उसके बाद उसके मनन में जाएंगे। तो संसार क्या सोच रहा है और कुरिन्थ की जो उस कलीसिया थी उस समय के अंदर, वो लोग क्या सोच रहे थे, उसके हिसाब से आज हम क्या सोच सकते हैं, वो हम जानना चाहेंगे। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ 1 Corinthians 15 वर्सेस 1 to 11। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15वां अध्याय 1 से 11वीं कलम। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूं जिसका मैंने तुम्हारे मध्य प्रचार किया, जिसे तुमने ग्रहण भी किया और जिसमें तुम स्थिर हो, जिसके द्वारा तुम उद्धार भी पाते हो, इस शर्त की कि तुम उस वचन को जिसका मैंने तुम्हारे मध्य प्रचार किया दृढ़ता से थामे रहो, अन्यथा तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। मैंने यह बात जो मुझ तक पहुंची थी उसे सबसे मुख्य जानकर तुम तक भी पहुंचा दी कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया, तथा पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तब वह कैफा को और फिर 12 को दिखाई दिया। इसके पश्चात वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अधिकांश अब तक जीवित है, पर कुछ सो गए। तब वह याकूब को दिखाई दिया और फिर सब प्रेरितों को, और सबसे अंत में मुझे भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे समय का जन्म हो।
मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, जो प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह से मैं अब जो हूं सो हूं। मेरे प्रति उसका अनुग्रह व्यर्थ नहीं ठहरा, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम किया। फिर भी मैंने नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह ने मेरे साथ मिलकर किया। अतः चाहे मैं हूं, चाहे वो है, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास किया है। प्रभु जी हमें सहाय करे कि ये वचन को समझने के लिए कि सही में सुसमाचार हमारे पास आया और हमारे जीवन को बदला है। यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो मेरा ये संदर्भ है आज का, कि कुरिन्थियों की पत्री में ये लिखने की आवश्यकता क्यों हुई, क्यों सुसमाचार को बार बार पौलुस प्रकट करता है, सुसमाचार को याद दिलवाता रहता है। हम चाहते हैं कि आज के समाज में भी, इसलिए हमें ऐसे जीवन में जीते हैं जहां बहुत बड़े बड़े प्रश्न हमारे जीवनों में आते हैं, मुश्किलें आती है, बीमारी आती है, दिक्कत आती है, तकलीफ आती है, लेकिन हम दुनिया की तरह नहीं सोच सकते, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा है। हमें ध्यान रखे। और इस कलीसिया में पौलुस को इस बात के लिए याद दिलवाना पड़ा, क्योंकि उस कलीसिया में हम देखते हैं हजारों प्रकार के प्रश्न थे। कुछ मूर्ति पूजा के थे, कुछ प्रसाद खाने के थे, सर में न उड़ने के थे, और कुछ न कुछ अलग शिक्षाओं के कारण थे। तो सब प्रकार के प्रश्न होते हुए पौलुस ने इस कलीसिया के लिए चिंतित होकर प्रेम से और बहुत ही आनंद और गौरव से करने के साथ इस कलीसिया को याद दिलवाया कि हम कौन है। हम कौन है, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, और यीशु मसीह ने वो करने के द्वारा हमारे जीवन में आज क्या प्रभाव है। तो कलीसिया में ये प्रश्न होने के लिए हम देखते हैं कि 15 और 12 में यहाँ पर आता है। तो अब यदि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मृतकों में से जिलाया गया है, तो तुम में किसे कुछ यह क्यों कहते हैं कि मरो हुओं का पुनरुत्थान नहीं है। उस समय में मसीही लोग थे, उस समय में कलीसिया में जाने वाले लोग थे, इस कलीसिया के विश्वासी लोग थे, लेकिन कुछ लोग वहां पर एक बड़ा प्रश्न था कि वो पुनरुत्थान को नहीं मान रहे थे। पुनरुत्थान को नहीं मान रहे थे। क्यों नहीं मान रहे थे? क्योंकि उनके पास एविडेंस होने के बावजूद नहीं मान रहे थे। लेकिन आज हम एविडेंस देखेंगे, उनके प्रूफ देखेंगे कि क्यों हमें मानना चाहिए। यीशु मसीह सही में जी उठा है, वो हमारे पास लिखित में प्रूफ है। मेरा आज का मुख्य विषय यह है कि यीशु मृतकों में से जी उठा है, इसलिए पुनरुत्थान की आशा में लगे रहिए। यीशु मृतकों में से जी उठा है, इसलिए हम पुनरुत्थान की आशा में लगे रहिए। हमें पुनरुत्थान की आशा में लगे रहिए। हमारे पास 4 बिंदु हो, इससे हम समझेंगे कि सही में हमें वो आशा में लगे रहना चाहिए, क्योंकि जो आशा दे रहा है वो कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। वो परमेश्वर खुद है जो मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया। वो खुद है जिन्होंने आपके और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान देने के लिए अपने पुत्र को भी ना छोड़ा। वो परमेश्वर है जिन्हें हमारे जीवन को बचाने के लिए गलत शिक्षाओं से या गलत बातों से बचाने के लिए बार बार याद दिलवाता है। वो पुनरुत्थान हमारे जीवन में क्या सौभाग्य लेकर आता है, क्या हमारे लिए, क्या वो कीमती है। मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए सुसमाचार और शुभ संदेश है ना। द गोस्पल इज गुड न्यूज, नॉट अ गुड एडवाइस। सुसमाचार एक हमारे लिए सुसमाचार है, एक सिंपल सलाह, अच्छी सलाह नहीं है। सुसमाचार हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि हम सुसमाचार के बगैर बच ही नहीं सकते थे। किससे नहीं बच सकते थे? पापों से। किससे नहीं बच सकते? अंधकार से। किससे नहीं बच सकते? शत्रु, शैतान और संसार से। हम अपने आप से नहीं छूट सकते थे। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी योजना में होकर, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा और क्रूस पर मृत्यु के ऊपर विजय करके, जीवित करके, उन्होंने जो सुसमाचार के कार्य को पूरा किया, उसके द्वारा आज हम पुनरुत्थान पर आशा रख सकते हैं। आज हमारे लिए पुनरुत्थान की आशा में हमें लगे रहने के लिए सहायता करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें 2 भाग में पूरे पूरे करंथी के पत्र पढ़ेंगे, तो उसमें 2 भाग में बताया गया है शारीरिक पुनरुत्थान की वास्तविकता जो है, जो 15 के अध्याय में 1 से 34 में हम देखेंगे। तो
वो शारीरिक पुनरुत्थान की वास्तविकता है। दूसरा भाग देखते हैं कि पुनरुत्थान कैसे संभव हुआ, संभव कैसे परमेश्वर ने किया। फर्स्ट कुरिन्थी के अंदर 15 35 से 58 में देख सकते हैं। जब भाग में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सही में शरीर में आया, पुनरुत्थान सही में शरीर में हुआ, सही शरीर में वो ऊपर गए हैं और एक दिन शरीर में ही परमेश्वर आए। वो शरीर हमें भी देने हुए, वो महिमाविन शरीर में है परमेश्वर। वो हम जानने के लिए यहाँ पर देखें, मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए एक शुभ संदेश है। परमेश्वर ने हमें एक शुभ संदेश दिया है। मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए शुभ संदेश कैसे है? पौलुस ऐसी बातों का विवरण करता है कि जो वास्तव में हुआ है। पौलुस फेंकता नहीं है, खाली खाली वो स्टोरी नहीं बताता है कि राजा था, एक रानी थी, वैसे कोई स्टोरी नहीं बताता है। पौलुस एक वास्तविक घटना को बताते हैं, एक सही सच्ची बात को बताते हैं, वो विवरण करते हैं। मसीह का पुनरुत्थान एक वास्तविक घटना है। कैसे? तो घटना हम देख सकते हैं कि वो उन्होंने जो लिखा है, कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने स्पर्श किया है और कितने लोगों ने उनको सुना है। ये यीशु मसीह जी उठा है या सही जी उठा है, लेकिन हमारे लिए आज एक व्यवस्था के द्वारा, पवित्र शास्त्र के द्वारा, बाइबल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि सही में जी उठा है, वही काल्पनिक कहानी नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास यीशु मसीह की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, परंतु हमारे पास यीशु मसीह के क्रूस पर और पुनरुत्थान के बारे में जानने के लिए परमेश्वर का वचन है। ये पुनरुत्थान आज हुआ है, पुनरुत्थान के पहले ही है। ये शुभ संदेश सही में, और ये शुभ संदेश इसीलिए है कि अगर शुभ संदेश नहीं होता तो लूका के समाचार में दूसरे अध्याय के अंदर ऐसा दूतों ने नहीं कहा होता कि एक मैं बड़े आनंद का सुसमाचार दे रहा हूं कि यीशु मसीह जन्मा है। पुनरुत्थान जन्म से लेकर पुनरुत्थान तक की बात जो है वो सुसमाचार हमें बताती है कि यीशु मसीह सही में मनुष्य बनकर आए, हमारे पापों के कारण हमारे पापों को उठाए। हम विद्रोही थे, हम शत्रु थे परमेश्वर के, हम सामने खड़े रहने के योग्य नहीं थे, हम चुने हुए नहीं थे, हम बहुत ही दूर लोग हुए थे, हम उसके गिनती में दिख भी नहीं रहे थे, हम उसके सामने खड़े भी नहीं रह सकते थे। लेकिन ये पुनरुत्थान की वजह से ये सब संभव हुआ है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें सुसमाचार और शुभ संदेश को दिखाता है। यस, उसका प्रूफ है यहाँ पर पौलुस के पास। पौलुस खाली खाली फेंक नहीं रहा है। पहला प्रूफ है प्रत्यक्षदर्शी गवाह होने चाहिए। प्रत्यक्षदर्शी गवाह होने चाहिए, गवाह है पौलुस के पास, इसलिए वो बता रहे हैं कि यीशु मसीह सही में पुनरुत्थान हुआ। यीशु मसीह का उनकी संख्या पर्याप्त होनी चाहिए ना। एक व्यक्ति कहने से, एक व्यक्ति अगर आएगा कहेगा कि प्रभु यीशु मसीह जी उठाए तो कैसे मानेंगे? लेकिन यहाँ पर लिखा है कि एक ने देखा, 12 शिष्यों ने देखा, फिर 500 से ज्यादा लोगों ने देखा है। सही में यीशु का पुनरुत्थान हुआ है। यस, वो सही में प्रूफ करता है यहाँ पर। वे और कौन है वो जो कहने वाले थे? वो कौन है? वो खरीदार लोग नहीं थे, मामूली लोग नहीं थे, इकट्ठा हुए लोग नहीं थे। वो विश्वास योग्य और ईमानदार लोग थे जो कह रहे थे कि हमने यीशु मसीह को जी उठे देखा है, हमने स्पर्श किया है कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। यह बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हम भरोसा करना चाहिए, इसीलिए हमें विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह सही में जी उठा है। कई लोग कहते हैं आज भी कब्र देखिए, कब्र खाली है। कब्र खाली से नहीं, लेकिन प्रूफ यह होता है कि हम देखा किसने, सुना किसने, कितने लोग थे, वो ईमानदार थे कि नहीं। यहाँ पर वचन कहता है, पौलुस इसीलिए कहता है, पहले केफा ने, फिर 500 लोग ने, फिर 12 लोगों ने देखा है। इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए। 15 के 2 में यहां पर लिखा है, जिसके द्वारा तुम उद्धार भी पाते हो। कौन? यीशु मसीह, जिसने जो पुनरुत्थान पाए है, वो यीशु की बात कर रहे हैं कि जिसके द्वारा जो पुनरुत्थान पाए, वो यीशु के द्वारा आप उद्धार पा सकते हो। क्योंकि उद्धार का मतलब ही यही है कि हम एक दिन पुनरुत्थान पाएंगे। उद्धार का मतलब यही है कि एक दिन हमारा छुटकारा होगा। पुनरुत्थान का मतलब ही यही है कि एक दिन हम शत्रु, शैतान और संसार से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। उद्धार का मतलब यही है कि एक दिन हम मृत्यु तो पाएंगे पृथ्वी पर, लेकिन हमारी मृत्यु न रहेगी, लेकिन मृत्यु जीवन में बदल जाएगा। यही हमारा उद्धार है। और यह इस कारण से हो सकेगा जब यीशु मसीह इस जन्म लिया, सिद्ध जीवन जिया, और उसके बाद मृत्यु अपने आप लिया। और वो मारा गया नहीं है, वो मारा नहीं गया, लेकिन बाइबल कहती है अपने खुद ने
अपने आत्मा को, अपने 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 सांस को छोड़ने से पहले परमेश्वर के हाथ में अपनी आत्मा दे दी, ताकि वो दिखाता है कि मृत्यु के ऊपर भी यीशु मसीह का ही अधिकार है। इसीलिए नीचे के सुबह जितने भी नीचे रखवाले रहते, सैनिक लोग थे, वो कहते थे कि ये सही में परमेश्वर का पुत्र है। क्यों? क्योंकि वो मार दिया नहीं गया, लेकिन वो खुद मरा है। वो खुद मरने के लिए उन्होंने खुद अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। इसलिए यहाँ 15:2 में कहते हैं कि हम उस उद्धार के लिए विश्वास कर पाते हैं, उस शर्त पर कि वचन को जिसका मैं तुम्हारे मध्य प्रचार किया, दृढ़ता से थामे रहो। दृढ़ता से सामने रहो। हम बार-बार याद करवाने की ज़रूरत है, हम क्योंकि मनुष्य हैं हम, मनुष्य के स्वभाव में है हम बार-बार भूल जाते हैं, सामान्य समझ लेते हैं। जैसे कि कोई चीज़ को एक बच्चा है जो जितनी बार हम बोलते हैं, वो जितनी बार हम बोलेंगे, वो हमारी बातों को सामान्य समझ लेता है। वो वही बार-बार करता रहता है, वही बार-बार करता रहता है। वही सिस्टम, वही रीत, वही बातें हमारे जीवन में भी लागू होती है। हम बार-बार भूल जाते हैं सुसमाचार को, हम बार-बार भूल जाते हैं यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया था, हम बार-बार भूल जाते हैं यीशु मसीह सही में जी उठा है। इसीलिए पुनरुत्थान का जो समय है, पुनरुत्थान जो है, वो हमें बार-बार याद दिलाना है। यह सभी विनय भाई ने बोला वचन कि अब शुरुआत के अंदर कि ईस्टर आज है, आज प्रभु यीशु ख्रिस्त जीवंत हुआ है, ऐसा हम प्रचार करते हैं। लेकिन ये नहीं, हमारे लिए हर संडे नहीं, मैं तो कहता हूँ हर दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरने वाली बात, जीने वाली बात और जन्म वाली बात याद रखना है। पौलुस यही तो कलीसिया के अंदर यही तो बताना चाहते हैं कि हम भूले नहीं, हम याद रखें। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के कारण, वो खुद के कारण नहीं, वो खुद अपने लिए नहीं, उन्होंने अपने लिए नहीं मरा, लेकिन हमारे पापों के कारण मरा है। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर गवाह है, जिस दिन मसीह का पुनरुत्थान उसकी मृत्यु से जुड़ा हुआ है। यीशु का पुनरुत्थान उसकी मृत्यु से जुड़ा हुआ है। यदि यीशु का पुनरुत्थान नहीं होता, तो आज हम यहाँ पर जमा नहीं होते। हम अलग-अलग पृष्ठभूमि से हैं, हम अलग-अलग भाषा से हैं, अलग-अलग जगह से हैं, लेकिन आज हम जो इकट्ठा हुए हैं, ये चाहे ऑनलाइन हो या चाहे फिजिकली हो, हम जुड़े हुए हैं, तो उसका रीज़न ये कि है, उसका कारण ये कि है, मसीही लोग ये जानते हैं, यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा है। पुनरुत्थान की वजह से आज हम एक दूसरे के सामने बैठे और जमा नहीं होते। अगर वो पुनरुत्थान नहीं होता, आज अगर पुनरुत्थान नहीं होता, तो हम भी विश्वास नहीं करते, हमारा भी उद्धार नहीं होता और हम भी नहीं होते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण आज हम सहभागी हैं, क्रिस्त के सहभागी हैं। पुनरुत्थान के कारण हमारा उद्धार निश्चित है। इसलिए हम रविवार के दिन जब एकत्रित होते हैं, क्योंकि यीशु की कब्र खाली है, वह जी उठा है। पुनरुत्थान एक अच्छा सुसमाचार है, वास्तव में पहले हो चुका है। यह सलाह या सुझाव नहीं है, यह करो या वो न करो नहीं है, परंतु यह घटना जो पहले ही घट चुकी है, मसीह का पुनरुत्थान एक वास्तविक घटना है, यह कोई मिथ्या कथा नहीं है। इसे हमें याद करना चाहिए, रखना चाहिए। सुसमाचार एक अच्छी खबर है। कैसे खबर है? अगर अच्छी खबर है तो बुरी खबर भी रहती है। एक अच्छी खबर है, उसके सामने बुरी खबर है। बुरी खबर क्या है? अच्छी खबर सुसमाचार है, तो बुरी खबर क्या है? बुरी खबर यह है कि हम पाप में मरे हुए थे। बुरी खबर यह है कि हम अपने आप से जितना भी यत्न कर लेते हैं, लेकिन हम पाप से छूट नहीं पाते थे। बुरी खबर क्या है कि हम चाहे जितना भी यत्न कर ले, हम शत्रु के हाथ से नहीं छुड़े जाते थे। बुरी खबर क्या है कि हम चाहे जितने भी पैसे, जैसे जितनी भी औकात, जितने भी पढ़ाई कर ले, जितनी भी पढ़ाई कर ले, जितने भी ऊंचे ओहदे पर चले जाते हैं, लेकिन हम मृत्यु पर जय नहीं पा सकते थे। हम पाप से छुटकारा नहीं पा सकते थे। अच्छी खबर इसलिए सुसमाचार कि सुसमाचार के द्वारा आज हमारा बदलाव हो गया कि हम पाप से छूट गए। हम स्वतंत्र हो गए।
हम गुलामी में से छूट गए। हमारा उद्धार परमेश्वर ने कर दिया क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा, तीसरे दिन जी उठने के द्वारा हमें एक आशा प्रदान कर दी। हमारे जीवन में एक एक बड़ी योजना परमेश्वर ने रखी थी। वो योजना को लेकर हमें पापों से पश्चाताप करते हुए हमारे पाप माफ होते जाते थे और हम अनंत जीवन मिलता है, और हमारे पाप पास एक आशा है कि हम मरेंगे, जरूर मरेंगे, लेकिन फिर से जी भी उठेंगे, वो पक्की बात है। और हम उसके साथ साथ हमेशा रहेंगे। एक दिन दो दिन के लिए नहीं, परमेश्वर हमें हमेशा के लिए रखने के लिए पुनरुत्थान आवश्यक था। इस दिन हमारे आंसुओं को पूछेगा और वहां कोई महामारी न होगी, वहां आनंद ही आनंद होगा। यह बहुत बड़ी आशा है परमेश्वर ने पुनरुत्थान के दिन। यस, आज यीशु जी उठा है, हम याद करेंगे क्योंकि यीशु ने हमें ये शुभ संदेश दिया है, सुसमाचार दिया है। यह सुसमाचार है कि हम पहले मरे हुए थे, आज हम जीवित हैं, और परमेश्वर के पुनरुत्थान के कारण हुआ। मसीह के पुनरुत्थान हमें बचाता है। यस, कैसे बचाता है? मसीह का पुनरुत्थान हमें बचाता है। कैसे बचाता है? पहले हम अधर्मी थे, कैसे बचाएगा? हम अधर्मी थे, हम धर्म के चाहे जितने भी काम कर ले, हम चाहे जितने भी अच्छे काम कर ले, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि वो मैले चिथड़े के समान है, वो कूड़े के समान है, जितने भी अच्छे कार्य करिए। क्यों? क्योंकि हम बचाए नहीं जाते, कि पुनरुत्थान नहीं होता है परमेश्वर का, यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं है, तो वो सब पुनरुत्थान की बगैर हमारा वो सब कचरा और कूड़ा है। यीशु मसीह के जी उठने के कारण हम बचे गए। हमें कैसे मालूम है कि यीशु क्रूस पर किया गया कार्य पूरा हो गया? परमेश्वर ने अपने लोगों के पास इनके पश्चातापी बलिदान को स्वीकार कर लिया। रोमियो की पत्री में 4:25 में लिखा है, जैसे कि हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए झिलाया भी गया। प्रभु यीशु मसीह इसलिए झूला गए कि हम अधर्मी थे, हम धर्मी ठहर नहीं सकते थे। दूसरा कारण यह है, पहला कारण है पाप से छुटकारा के लिए, बंधनों से मुक्त करने से लिए के लिए, और दूसरा कारण यह है पुनरुत्थान का, कि हम प्रायश्चित के द्वारा, बलिदान के द्वारा, रोमन 4:25 के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाए। हमारे धर्मी ठहराने के लिए प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होना आवश्यक था, और उसके पुनरुत्थान के कारण आज हम धर्मी ठहराए गए। पाप की गंभीरता हम जान चुके हैं। कैसे जान चुके हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़े, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन अपना शरीर जब क्रूस पर लटका था, तो वहां पर कहते हैं कि 3 घंटे तक अंधकार छाया रहा। वो दिखाता है कि हमारा प्रकोप, हमारा जीवन का अंधकार, हमारा पापों की सजा प्रभु यीशु मसीह ने वो क्रूस पर ले ली थी। इसी कारण अंधकार छाएगा। हमारे पापों की गंभीरता है, यह गंभीर होना जरूरी है। हमें यह पद हमें पाप की गंभीरता के बारे में बताता है। पाप बहुत ही गंभीर है। वो बार बार हमें याद दिलाता है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, कि पाप बहुत ही गंभीर है, क्योंकि उन्होंने ना कोई पाप किया था, ना कुछ गलती की थी, फिर भी उन्होंने हमारे पाप को उन्हें लेकर अंधकार का समय में बिताना पड़ा। मानो कि एक समय ऐसा वो महसूस कर रहे थे कि पिता ने उन्होंने छोड़ दिया है, उनको पर पिता ने छोड़ दिया है। बहुत ही बड़ा गंभीर समय, गंभीर पाप के कारण। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वह पाप से घृणा करता है, इसीलिए यह कार्य हुआ था, इसलिए वह अंधकार छाया हुआ था। यीशु केवल मरे ही नहीं, उसने हमारे द्वारा किए गए हर एक पाप के लिए परमेश्वर का क्रोध अपने ऊपर भी ले लिया। हमारे बदले यीशु मरा। कितना अद्भुत प्रेम है, कितना अद्भुत प्रेम है। यीशु तीसरे दिन जी उठा, यह दिखाने के लिए कि वह पाप और मृत्यु से भी बड़ा है। पुनरुत्थान ये तीसरा तीसरा कारण यह दिखाता है। पहला कारण है पाप से छुटकारा है, दूसरा कारण यह है कि हम अधर्मी थे तो धर्मी ठहरा जाए, चौथा कारण यह है कि हम वहां परमेश्वर के दिखाता है कि मृत्यु और पाप के ऊपर भी उनका अधिकार है। वो अधिकारी परमेश्वर आज हमारे परमेश्वर है। वो अधिकारी परमेश्वर जो मृत्यु और पाप पर अधिकार चलाता है, वो प्रभु आज हमारा प्रभु है। उसके लिए हमारे दो बड़े शत्रु जो पाप और मृत्यु थे, वो खत्म हो गए। इसीलिए कहता है प्रभु का वचन कलीसिया में कि पाप तेरा जय कहाँ है, मृत्यु तेरी जय कहाँ है? मृत्यु की वजह से जो पाप है, मृत्यु तेरा जय कहाँ है? मृत्यु तेरी डंक कहाँ है? हमारे जीवन में से एक
चीज निकाल दी जो मृत्यु का डर था। आज जो प्रभु यीशु मसीह के वो पुनरुत्थान के द्वारा हम यह देख सकते हैं। तो हम मृत्यु के भय से मुक्त है। क्यों मुक्त है? क्योंकि अभी हमने अपने अंतिम समय में बड़े शत्रु मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें किस बात से डरने की आवश्यकता नहीं है? परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है, उसने हम पर दंड की आज्ञा को हटा दी है। हमें हम पर दंड आना चाहिए था, हम दंडित होने चाहिए थे, लेकिन हमारे पर दंड हटा दिया परमेश्वर ने। इसका अर्थ यह है कि हमारे पाप दूर हो गए, क्योंकि यीशु को अब मेरे मरे हुए में से जिलाया गया, और हम उस परमेश्वर के साथ सर्वदा के लिए शांति और संगति में आनंद ले सकते हैं, जो त्रिएक है। इसलिए परमेश्वर हमें यह बातें बताता है। तो मृत्यु का डर नहीं रहा हमारे लिए पाप का डर नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर पुनरुत्थान के समय, पुनरुत्थान के द्वारा हमारे पापों की क्षमा, हमें अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर ने सहायता की है। हमें प्रभु भोजन लेते हैं, तो प्रभु भोजन में भी हम याद करते हैं प्रभु यीशु मसीह को, बार याद कर रहे थे। क्यों प्रभु भोजन की परमेश्वर ने योजना बनाई, क्यों प्रभु भोजन को याद दिलाते हैं? तो यही याद दिलाता है कि मैं जीवित हूं। हम बार बार याद करते हैं उसकी मृत्यु को याद करते हैं कि हम मृत्यु को याद करते हैं कि वो मृत्यु में से जी उठा है। प्रभु वचन हमें इस बात के लिए योजना, हमें एक बनाता है। मसीह का पुनरुत्थान हमें, यस, पुनरुत्थान हमें यह याद दिलाता है कि मैं मरा, गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन भी जी उठा हूं। इसलिए यहाँ पर पौलुस इस कलीसिया को बार बार बताते रहते हैं कि आपको याद रखना चाहिए, आपको याद करना चाहिए हर दिन प्रभु भोज के द्वारा, क्योंकि पुनरुत्थान अगर नहीं होता तो हमारा जीवन भी व्यर्थ था। तो हम पाप से छुटकारा नहीं पाते, हम धर्मी ठहरा नहीं सकते थे। मसीह का पुनरुत्थान हमें आशा प्रदान करता है। चौथा बिंदु है मेरा, मसीह का पुनरुत्थान हमें आशा प्रदान करता है। कौन सी आशा प्रदान करता है? पहले करंथी 15:20 से 34 में हम देखेंगे, वहां पर लिखा है, यूहन्ना 11:24 से 25 में देखेंगे, वहां पर लिखा है कि यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करने वाले मरने पर भी जी उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह खुद मरियम और मार्था से बात करता है कि आप मुझ पर विश्वास करते हो? यस, विश्वास करते हैं, तो तुमको पता है कि तुम जी उठोगे, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। प्रभु यीशु मसीह खुद खुद कहते हैं कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मरेगा नहीं, अगर मरेगा तो भी वो जी उठेगा। क्यों? क्योंकि उसका पुनरुत्थान हुआ है। अगर पुनरुत्थान नहीं हुआ था तो हमारे मरने की, जीने की आशा, मरने के बाद की जीने की आशा हमें नहीं होती। जीसस इज द फर्स्ट फ्रूट ऑफ द रिजरेक्शन। प्रभु यीशु मसीह पहला फल है। गेहूं के दाने का मरने, परमेश्वर वचन कहता है वो पहला फल है। फल किसका होता है? फल किस में आता है? तो फल के लिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, यूहन्ना 11 में लिखा हुआ है कि जब गेहूं का दाना मरता नहीं है तब तक वो अकेला है, लेकिन जब वो मर जाता है तो हजारों फल आते हैं। इसीलिए वो बात से हमें बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते थे उस समय में कलीसिया के लिए अंदर सुसमाचार में, कि मैं अगर मरूंगा तो ही तुम जी उठोगे, और मैं जी उठूंगा, मैं मरूंगा तो ही मैं भी जी उठूंगा, मैं ही फल लेके आऊंगा, मैं और आप सब लोग फैले मेरे। तो मैं जब मरूंगा, पुनरुत्थान होगा, तब आपका भी पुनरुत्थान होगा, आपको भी नया शरीर मिलेगा गेहूं का। यद्यपि हम उसकी मृत्यु का प्रचार करते हैं, परंतु हम, वह आज जीवित है, वह एक दिन आने वाला है। वर्तमान में हमें प्रभु यीशु के पहले आगमन और दूसरे आगमन के बीच में जीवन जी रहे हैं। आज हम जीवन जी रहे हैं पहले आगमन और दूसरे आगमन के बीच में। पहला आदम जो आया वो जीवन लेकर आया था, लेकिन वो असफल रहा, लेकिन दूसरा आदम जो आया है वो जीवन लेकर आया है, और उन्होंने पाप और हर एक मृत्यु पर विजय पाकर हमें एक नई आशा दी है। इस बाइबल बताती है कि हम मेमने के विवाह भोज में हमेशा के लिए उसके साथ जुड़े जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 19:9 में लिखे। वो बहुत बड़ी आशा में, लिखित आशा में। पुनरुत्थान का मतलब यही है कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जैसे मृतकों में से जुटे, वैसे हम भी जुटेंगे, और विवाह के भोज में, मेमने के विवाह के भोज में हमेशा के लिए हम उसके साथ जुड़ा जाएंगे। हमें तब तक प्रभु भोज करना है जब तक यीशु मसीह वापस न आए।
यीशु अपने राज्य को हमेशा हमेशा के लिए स्थापित करेगा। हम सदा के लिए इसी प्रकार से प्रभु भोज कर नहीं मांगेंगे मनाएंगे, हम यीशु की वापसी की तरफ यह करेंगे। यह करना जरूरी है। यीशु ने अंतिम भोज में अपने शिष्य से कहा, जब तक यह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो जाए मैं इसे फिर कभी नहीं खाऊंगा। लूका 22:16 में लिखा। हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं? जब यीशु अपने लोगों के लिए वापस आ रहे हैं और हम उसके साथ उसके राज्य में उसके साथ यह पाला पिएंगे और भोज करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 बातें हम देखेंगे आगे। मसीह का पुनरुत्थान सब कुछ बदल सकता है। क्या बदल देता है? पहली बात में हम देखे थे 3-4 बातें कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए क्या फायदा करता है। तो मृत्यु से बचाता है, पाप से छुड़ाता है और हम धर्मी ठहराए जाते हैं और हमें नया जीवन मिलता है। पुनरुत्थान की एक बहुत बड़ी आशा है हमारे लिए और पुनरुत्थान का सब कुछ बदल देता है। क्या बदल देता है? यीशु मसीह पुनरुत्थान के बिना हमारे पास कोई सुसमाचार नहीं है, कोई बचाने वाला संदेश नहीं है, कोई उद्धार नहीं है और निश्चित रूप से कोई भविष्य की आशा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पौलुस 15:58 में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह अगर जन्मे नहीं होते, जन्म उनका बड़ा सुसमाचार है, मृत्यु उसका एक अच्छी मृत्यु है, इसलिए हम गुड फ्राइडे बोलते हैं। मृत्यु के दिन को हम गुड फ्राइडे बोलते हैं, भला शुक्रवार बोलते हैं। जन्म को बड़ा सुसमाचार बोलते हैं और ईस्टर को, पुनरुत्थान को हम कह सकते हैं कि आज हमारे लिए पूरा हुआ हुआ एक कार्य है जो दोनों से बढ़कर है। जन्म हुआ तो मृत्यु होगी, मृत्यु होगी तो पुनरुत्थान होगा और पुनरुत्थान होगा तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक आशा रहेगी और वो है प्रभु के कार्य में मचे रहना। तो पूरे ये कोरिन्थी की कलीसिया को बार बार पौलुस याद दिलवाना चाहता है कि आप मन लगे रहो। क्यों लगे रहो? क्योंकि हम अपने आप धर्मी नहीं ठहर सकते थे, हम अपने पापों से छुटकारा नहीं पाते थे। हम चंगाई कैसे पा सकते थे? हम जब तक कि हमारा पाप क्षमा ना हो जाए, बीमारी क्षमा ना हो जाए, हम कैसे परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं? इसीलिए आज का दिन हमें बार बार याद दिलवाता है मरकुस के सुसमाचार को 1 और 15 को कि अपनी योजना में परमेश्वर ने अपनी योजना में होते हुए यीशु मसीह को दे दिया और उनका जन्म और मृत्यु और पुनरुत्थान परमेश्वर की योजना में थे। ये हमें वचन के द्वारा समझ दे सकता है। यीशु यहाँ पर यह शुरुआत करते हैं। यीशु मसीह शुरुआत यही से करते हैं अपने सुसमाचार की कि पश्चाताप करें क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। हम नहीं जानते कितने समय में कब हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा और हम यहाँ से कब जा सकते हैं, कि कौन सा दिन हमारे लिए आखिरी होगा, कौन सी सांस हमारे लिए आखिरी होगी। लेकिन आज आप सभी के लिए एक बड़े सुसमाचार, एक बड़ा बड़ा सुसमाचार, एक बड़ा शुभ संदेश यह है कि यीशु मसीह पुनरुत्थान, यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा है। लेकिन एक दिन वो आएगा। क्या करने आएगा? गंभीर बात है। हम आज लोग बहुत खुशियां मनाते होंगे, बहुत आनंद मनाते होंगे कि आज यीशु जी उठा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यस यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड कहना है, यस प्रभु की स्तुति करना है, यस। लेकिन एक गंभीर बात मैं बताना चाहता हूं मरकुस के सुसमाचार में, वो आएगा। क्यों आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि एक दिन प्रेरित के काम में 17:31 में लिखा है कि एक दिन वो न्याय करेगा। पौलुस को क्यों चिंता इस कलीसिया की? पौलुस क्यों चिंता करते अपने लोगों की? पौलुस क्यों चिंता करते आज हमारी और आपकी? इसलिए कि प्रभु एक दिन आएगा, जरूर लेने के लिए आएगा। लेकिन किस लिए? उनका मेन उद्देश्य यह होगा कि एक दिन वो न्याय करेगा। किस बात का न्याय करेगा? सुसमाचार के लिए हम थामे रहे हैं कि नहीं? सुसमाचार में हम लगे रहे हैं कि नहीं? सुसमाचार में हम बने रहे हैं कि नहीं? सुसमाचार के लिए हमने जीवन व्यतीत किया है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए बहुत ही आनंद का सुसमाचार है। सही में है, या सही में है। प्रभु यीशु मसीह का ईस्टर मनाना चाहिए, यस मनाना चाहिए। ईस्टर बहुत ही अच्छा दिन है, यस। ईस्टर के दिन हमें मिलना चाहिए, यस मिलना चाहिए। लेकिन हमें एक बात का याद रखना है कि ईस्टर मनाने के साथ, ईस्टर में हम खुशियां मनाने के साथ प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएगा और वो इसलिए आएगा कि एक दिन न्याय होगा। पौलुस को करंथी की कलीसिया के लिए चिंता है। एक दिन परमेश्वर उसका न्याय करेगा।
इसलिए बहुत सारे प्रश्न को लेते हुए, बड़े प्रश्न को सॉल्व करते करते लास्ट में आके कहते हैं कि आप में से कुछ लोग यह नहीं मानते हैं कि पुनरुत्थान है ही नहीं। मूर्ख ने अपने मन में कहा कि परमेश्वर है ही नहीं, वैसे लोग जी रहे हैं सुसमाचार को भूलकर, सुसमाचार में जीवन को भूलकर, सुसमाचार एक दूसरे की चिंता नहीं करते हुए, एक दूसरे की बातें नहीं करते हुए, एक दूसरे के जीवन में निवेश ना करते हुए, एक दूसरे की चिंता में साथ न देते हुए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना न करते हुए। हम बार बार कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं लेकिन नहीं करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए कि पुनरुत्थान हुआ है। आप आनंद मना सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप यह याद भी कर सकते हैं, या गंभीर भी हो सकते हैं कि प्रभु यीशु एक दिन न्याय करेगा। इसलिए पुनरुत्थान बहुत जरूरी है। पुनरुत्थान जरूरी है। मूर्ख ने कहा परमेश्वर है ही नहीं, भजन संहिता में लिखा हुआ है। तो वहां कहता है मूर्ख क्या चाहता है कि भूल जाता है, लेकिन हम मूर्ख में नहीं गिनना चाहते। हमारा प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार को याद करते रहेंगे। हम कहीं नहीं भूल जाएंगे, जॉब में हो या फिर कोई कार्य में है, हम सुसमाचार को बार बार याद करते रहेंगे कि यीशु मसीह क्यों हमें बार बार याद करवाता है कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ और हमें एक दिन वो लेने आने वाला है। वो हमें बार बार याद देना पड़ेगा, याद याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने ये कार्य किया है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने ये बार बार याद दिलाने के लिए प्रभु भोज की व्यवस्था दी है। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों बार बार ऐसा याद करवाने के लिए कहा है? क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर में बने रहने के लिए सुसमाचार की बहुत ही अद्भुत रीति से, बहुत ही सटीक रीति से आवश्यकता है कि वो सुसमाचार को याद रखे। इसीलिए यीशु मृत्यु से में जी उठाए, यह सही जी उठाए। इसीलिए पुनरुत्थान की आशा में लगे रहिए, इसीलिए सुसमाचार में बने रहिए, इसीलिए विश्वास में लगे रहिए, इसीलिए वचन में लगे रहिए, इसीलिए सेवा कार्य में लगे रहिए, इसीलिए प्रभु के राज्य के बात करने में लगे रहिए, इसीलिए एक दूसरे के जीवन की चिंता करने में लगे रहिए, इसीलिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने में लगे रहिए, इसीलिए हम हॉस्पिटैलिटी करने में लगे रहेंगे, इसीलिए हम परमेश्वर की बातें को बार बार याद करवाते रहेंगे। क्योंकि करंथी की कलीसिया को पौलुस पत्र लिखता है, वो आज हमारे लिए इस तरह से होता है कि संसार के लोग लगे रहते हैं अपने फ्रेम में, अपने कार्य में, अपने जीवन को ऊंचाई के स्तर में ले जाने के लिए, जॉब के द्वारा, पैसों के द्वारा, बंगलों के द्वारा, गाड़ी के द्वारा। हम परमेश्वर आज हम यह कहना चाहते हैं कि हम लगे रहेंगे। किस में लगे रहेंगे? हमारी आशा कोई जगत की संसार की चीज नहीं है। हमारी आशा है यीशु मसीह एक दिन आएगा, वो न्याय करेगा, एक दिन हम उनके सामने खड़े रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने पत्री में कहते हुए लिखा है कि एक दिन हमें निष्कलंक, निर्दोष, निष्कपट करके उनके सामने प्रकट करके रखेंगे। एक दिन अंधकार के साम्राज्य में से छुड़ाकर परम पुत्र के राज्य में प्रवेश करवा दिया है। एक दिन हम प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें पुनरुत्थान को याद रखना पड़ेगा, रोज याद करना पड़ेगा। रोज हमें याद रखना पड़ेगा कि यीशु मृतकों में से जी उठा है, यस जी उठा है। इसलिए पुनरुत्थान की आशा में हम लगे रहेंगे। महत्व की बात यस करंथी के पुत्र में 15वां अध्याय 15:58 में लिखा है। पूरे बाइबल को, पूरे पत्री का सार जो है वो लास्ट में लिखा है पौलुस ने इस पत्री के द्वारा, कि 15:58 में लिखा है कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम नहीं, हम बेवकूफ नहीं है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? यहां पौलुस कहता है 15:58 में, उसमें, कि हम जानते हैं भाइयों, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। किसमें? सुसमाचार फैलाने में। किसमें? विश्वास में बढ़ने में। किसमें? प्रार्थना जीवन बढ़ने में। किसमें? हम प्रभु के प्रसन्न आए ऐसे बलिदानों को देने में। किसमें? हम परमेश्वर के राज्य में हाथ बढ़ाने में। अटल रहो तथा प्रभु के कार्य में सदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम, आपका और मेरा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। यीशु मसीह ने सिद्ध जीवन जिया, यीशु मसीह मृत्यु पर पाए, यीशु मसीह बहुत ही दुख दर्द सहन करा।
आज हमारे जीवन में शायद दुख दर्द हो सकता है, मुश्किल हो सकती है, शायद बीमारी हो सकती है, लेकिन उसका फल ऐसा नहीं है। यीशु मसीह को तो फल नहीं मिला है कि बेआनंद हो गया, लास्ट में फाइनली उनको बहुत ही खुशी मिल गई और अच्छे से लाइफ स्टाइल हो गई। नहीं नहीं नहीं, प्रभु यीशु मसीह को यह नहीं मिला, लेकिन यहाँ प्रतिफल मिलेगा। वो व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर के राज्य में आनंद, शांति और प्रेम में रहने में पुनरुत्थान की वही बड़ी आशा है। इसीलिए एफएससी की कलीसिया में लिखा है, उस आशा में लगे रहो, उस आशा में आप बने रहो, उस आशा में जिन्होंने तुम्हें दिया है कि एक दिन हम स्वर्ग के नागरिक होंगे, है ना। फिलिप की कलीसिया में लिखा है कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं, स्वर्ग के नागरिक है। हमारी नागरिकता वहां की है, हम उसमें बने रहेंगे। चाहे जितने भी हमारे जीवन में प्रश्न आए, मुश्किलें आए, लेकिन यहाँ कलीसिया, ये कलीसिया में इतने बड़े प्रश्न होते हुए भी पौलुस क्या कहता है, कि क्या कहता है, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, यहाँ पर लिखा है दूसरे, जिसके द्वारा तुम उद्धार पाते हो, इस शर्त पर कि तुम वचन को जिसका मैंने तुम्हें मध्य प्रचार किया है दृढ़ता से थामे रहो। किसको कहता है? एक कलीसिया में बहुत सारे प्रश्न होने के बावजूद उसको कहते हैं कि आप दृढ़ता से थामे रहो। किसको थामे रहो? सुसमाचार को थामे रहो। किसको थामे रहो? यीशु मसीह को थामे रहो। किसको थामे रहो? विश्वास में बढ़ने में थामे रहो। प्रभु के रास्ते में बने रहो, विश्वास में बने रहो, जीवन में बने रहो, कि प्रभु की महिमा हो। यस, परमेश्वर यही चाहता है। आज हमारे तुम्हारे बीच, आपके बीच में वो लोग पुनरुत्थान को नहीं मानते थे, आज हम कहीं ना कहीं रीति से उस सुसमाचार को भूल के कुरिन्थी के जैसे तो जीवन नहीं जी रहे हैं। पुनरुत्थान के विरोध में तो नहीं है, पुनरुत्थान को भूल तो नहीं गए हैं। आज याद करें, हम फिर से याद करें, प्रभु जी हमें माफ कीजिएगा, प्रभु जी हमें सहायता कीजिए कि हम याद रखें कि यस, आपका पुनरुत्थान हुआ है, आप सही में जी उठे प्रभु जी, आप सही में जीवित है परमेश्वर, और आप सही में जीवित होकर हमें एक दिन जीवन देंगे, हम नया जीवन जिएंगे, हम उद्धार पाएंगे, उद्धार बना रहेगा हमारा, एक दिन उद्धार पा लेंगे, एक दिन परमेश्वर के राज्य में निर्दोष, निष्कलंक और निष्कपट एक आप खड़ा करेंगे, एक दिन हमें अनंत जीवन के वारिस बनाकर आप इस पुनरुत्थान की आशा जो आपने हमें दी है वो अवश्य पूरा करेंगे। वो विश्वास में हम आज पड़े रहेंगे। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के द्वारा यीशु मसीह ने हमें चार चीजें दी है। और पहली है कि मसीह का पुनरुत्थान के लिए सुसमाचार और शुभ संदेश है हमारे लिए। मसीह के पुनरुत्थान के बिना कोई सुसमाचार है ही नहीं। मसीह के पुनरुत्थान हमें बचाता है, हमें बचा लिया है पुनरुत्थान के द्वारा, पुनरुत्थान हुआ इसीलिए हम बचे हैं, इसीलिए वो बड़ा शुभ संदेश बताया गया है। मसीह का पुनरुत्थान हमें आशा प्रदान करता है। यस, मसीह का पुनरुत्थान हमें यह आशा प्रदान करता है कि एक दिन हम यीशु के जैसे शरीर में, यीशु के जैसे महिमान्वित शरीर में हम परमेश्वर के राज्य में इकट्ठा होंगे। यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी आशा है। तो आइए आज हमारी कलीसिया सही में आनंदित करें, सही में आनंदित हो, आनंद मनाए, सही में इष्ट है यीशु मसीह जी उठाए, यस जी उठाए, लेकिन उसके साथ हम याद भी रखें कि एक दिन वो न्याय करेगा, एक दिन वो आएगा, एक दिन हमारा लेख लेगा, एक दिन हमसे पूछा जाएगा कि हम मसीह में कैसे जिए। प्रभु जी हमें सहाय करें, प्रभु जी हमें सहायता दे कि ऐसे जीवन जीने के लिए प्रभु हमें, हमारी कलेसिया के हर एक सदस्य को प्रभु यीशु मसीह सहायता करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।